करमेती बाई जब अपने घर से भागी वृंदावन के लिए, अपने ब्याह वाले दिन ही भाग गई। क्यों? क्योंकि जिससे ब्याह करा रहे थे पिताजी वो भक्त नहीं था। तो करमेती बाई जब भागी तो उनके पिताजी राजपुरोहित थे, तो राजा से जाकर के कहा मेरी बेटी भाग गई है, आप उसको ढूंढवाओ। तो राजा ने पूरी सेना लगा दी और सेना ढूंढते 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 जब करमेती बाई के समीप पहुंचने लगी, जहां करमेती बाई थी, मन में विचार कर क्या करूं। रेगिस्तान राजस्थान का दौड़ रही थी, तभी देखा 10-15 दिन पुराना मरा हुआ ऊंट पड़ा है और इतनी दुर्गंध आ रही है वहां से कि निकलना भारी पड़ रहा है। लोग बाग घूम करके जाना मंजूर करते हैं, उस रास्ते से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मरा हुआ ऊंट पड़ा है। करमेती बाई गई और जाकर के उस ऊंट के कंकाल में बैठ गई और 3 दिन तक बैठी रही। जहां एक क्षण खड़ा होना मुश्किल था, वहां करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। और 3 दिन बाद जब वृंदावन पहुंची और फिर सालों बाद जब करमेती बाई का यश हो गया ना, तो किसी संत ने उनसे पूछा, हमने सुना था कि आपने वृंदावन आने के लिए एक ऊंट के कंकाल में बैठी थी, आपको दुर्गंध नहीं आई? 3 दिन आप कैसे सहली? क्योंकि राजा की सेना वो ढूंढते ढूंढते जा रही थी, तो सामने मरा हुआ ऊंट देखा तो गई तो सही उसकी तरफ, लेकिन दुर्गंध इतनी थी, सेना बोली यहां तो हम नहीं खड़े हो पा रहे, वो छोटी सी करमेती कहां खड़ी होगी यहां पे, यहां नहीं होगी, चलो यहां से। 3 दिन बाद जब करमेती बाई वृंदावन आई, सालों बाद जब उनका यश हुआ, तो किसी ने उनसे पूछा, करमेती बाई का उत्तर कितना सुंदर है, आपको ऊंट के कंकाल से दुर्गंध नहीं आई? तब करमेती बाई कहती हैं, उस ऊंट के कंकाल की दुर्गंध इतनी ज्यादा प्रदूषित या इतनी ज्यादा कष्टप्रद नहीं थी जितनी दुर्गंध संसार के विषयों की है। जब तक संसार के विषयों की दुर्गंध तुमको नहीं आ रही है, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। संसार के विषयों की दुर्गंध पता है, यहां विषय भोगने में सुख मिलता है, अच्छा लगता है, इच्छा होती है कि नहीं भोगना है, भोगना है, भोगना है, ऐसा करना है, ऐसा पहनना है, यहां जाना है, ये करना है, वो ये सब विषय भोग में जब तक आपको रुचि बन रही है तब तक ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही विषय भोगने में दुर्गंध का अनुभव होने लगे, अरे क्या इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, क्या ऐसे भोग रहे हैं, क्या इसका संग कर रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, इन सब का कोई औचित्य तो है नहीं, अंत तो गत्वा सब मल बन के निकल जाना है। ये विषयों की दुर्गंध जब आ जाती है ना, तो मरे हुए ऊंट और ये सब इनकी दुर्गंध इतनी भारी नहीं लगती। अगर आपको लग रहा है कि मरे हुए ऊंट की दुर्गंध बहुत भारी थी, तो महात्मा जी आए थे करमेती बाई के, करमेती बाई कहती है ऐसा तो नहीं कहीं विषय की दुर्गंध अब भी आपको नहीं आई है, तभी आपको ऊंट की दुर्गंध लग रही है? अरे मेरे लिए तो वो मरा हुआ ऊंट एक मानव से ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों? कोई मानव अगर मैं किसी के पास जाती और कहती कि मुझे मेरी रक्षा करो, तो राजा के डर से वो भी मुझे हवाले कर देते, लेकिन मरे हुए ऊंट ने 3 दिन आश्रय दिया और उस 3 दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध में रहने का यह फल मिला कि मुझे आवास मिल गया वृंदावन में। अब मैं सदा के लिए वृंदावन आ गई। उद्देश्य क्या है आप